हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक माय चैनल। माई सेल्फ नाजिया। क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 to 7 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, गो एंड चेक। क्लास 8 का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोरी ऑफ द क्लेवर मैन के बारे में पढ़ा और स्टोरी ऑफ द बैरी गाजर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग कॉइन्स के चैप्टर को कॉइन्स के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। So you may have noticed how wealth is measured in term of coin in the story on page 82। आपने नोटिस किया कि किस तरीके से एक वेल्थ को मेजर किया जाता है कॉइन के टर्म में। जो स्टोरी हमने पढ़ा था 82 में, उसमें कॉइन का वर्ड टर्म यूज किया गया है, किस तरीके से वेल्थ को मेजर किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस तरीके के कई हजार कॉइन्स मिले हैं जो इस पीरियड्स को में बिलोंग करते हैं। द अर्लीस्ट कॉइन विच वर इन द यूज फॉर अबाउट 500 years वर पंच मार्क कॉइन। सो जो अर्लीस्ट कॉइन था जो यूज किया गया था 500 साल पहले, वो कुछ पंच मार्क कॉइन्स था। जिस तरीके से नीचे में दिखाया गया है, इस तरीके के पंच मार्क कॉइन हुआ करते थे। ओके, तो पंच मार्क कॉइन्स क्या है? पंच मार्क कॉइन्स जो थे वो रेक्टेंगुलर या कभी स्क्वायर या कभी राउंड शेप में हुआ करते थे। इसे मेटल शीट से कट कर लिया जाता था और फ्लैटन मेटल ग्लोबल्स मतलब स्मॉल स्फेरिकल बॉडी का शेप दे करके इसे बनाया जाता था। सो कॉइन जो थी उस वक्त इंस्क्राइब नहीं की जाती थी, मतलब उस वक्त कॉइन में इंस्क्राइब का काम नहीं होता था, लेकिन स्टैम्प किया जाता था उसमें एक सिंबल के लिए कि इसको और डाई पंच किया जाता था ताकि ये कॉइन का शेप में आ जाए। इस तरीके के कॉइन को हम लोग पंच मार्क कॉइन्स बोलते हैं। इस तरीके के कॉइन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्सों में पाए गए हैं। नेक्स्ट है अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ये शॉर्ट पोएम है जो संगम कलेक्शन से हमें मिला है। एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड to exchange it for the salt of another, crossing the long roads in carts through sand white as moonlight। So white paddy से मुराद यहाँ पर नमक है कि वो लोग जमीनों से किस तरीके से नमक कैरी करके लेकर के आते थे और इसके बदले वो इस नमक को बेचकर चीजें एक्सचेंज करते थे और ये चीजों को लाते थे वो कार्ट्स में, जो एक बहुत लंबा रोड का फासला होता था तय करके। सो इस तरीके से चीजें लाई जाती थी, एक्सचेंज होती थी आपस में, कुछ ना कुछ पर्पस के थ्रू में एक्सचेंज का काम होता था अपनी इसके मुताबिक, जरूरत के मुताबिक। सो सैल्ट वॉज प्रोड्यूस प्लेंटफुली अलोंग द सी कोस्ट। और सैल्ट जो होता था वो सी कोस्ट में प्रोड्यूस किया जाता था। व्हाट आर द मर्चेंट प्लानिंग टू एक्सचेंज इट विथ? मर्चेंट का क्या प्लानिंग होता था इसे एक्सचेंज करने का? हाउ आर दे ट्रैवलिंग? वो किस तरीके से ट्रैवलिंग करते थे? सो ये सभी क्वेश्चन का आंसर इस पोएम में है, आप इसे पढ़ लो। सो नेक्स्ट है सिटीज विथ मैनी फंक्शन। Very often a single town was important for a variety of reasons. Let us look at the example of मथुरा। देखिए, जो एक सिंगल टाउन भी होता है ना, तो वो बहुत सारी रीजनों की वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम मथुरा ले सकते हैं और मथुरा को हम मैप 7 पेज नंबर 105 में देख सकते हैं। ये देख लें आप, ये मथुरा है। मथुरा has been an important settlement for more than 2500 years। मथुरा क्या था ना, बहुत ज्यादा important settlement था 250 साल पहले। It was important because it was located at the crossroad of two major routes of travel and ट्रेड। ये इम्पोर्टेंट इसलिए था मथुरा क्योंकि यहाँ ये ऐसी जगह पे लोकेटेड था जहाँ पर दो ऐसे रूट्स निकलते थे, ऐसी पोजीशन पे थे क्रॉस रोड्स के, जहां से दो ऐसे मेजर रूट्स निकलते थे ट्रैवलिंग और ट्रेड के पर्पस के थ्रू। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट से टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके का रूट्स निकलता था। सो देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटीज एंड सेवरल श्राइन्स। वहां पे क्या हुआ था, सिटीज में फोर्टिफिकेशंस हुआ रखा था चारों तरफ सिटीज के।
farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city. फार्मर्स और हर्डर्स जो होते थे वो क्या करते थे, सिटी में रहने वाले लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करते थे. मथुरा वाज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस. मथुरा एक ऐसा सेंटर है जहां पर एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर भी प्रोड्यूस होता था. Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of the Kushanas. 2000 साल पहले क्या हुआ, मथुरा एक दूसरा कैपिटल बन गया, सेकंड कैपिटल बन गया था खुशनास का. अबाउट whom you will be reading in chapter 9, जिसके बारे में हम फर्दर चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. मथुरा वाज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर. मथुरा क्या था, एक रिलीजियस सेंटर भी था. वहां पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, Jaina shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. और जो सबसे ज्यादा फेमस है मथुरा कृष्ण के लिए, कृष्ण कन्हैया के लिए जाने जाते हैं मथुरा. ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था रिलीजियस का, इस तरीके का इम्पॉर्टेंट सेंटर था मथुरा. ओके, several inscriptions on surface such as stone, slabs and statues have been found in Mathura. मथुरा में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्टोन में, स्लेब्स में, स्टेटूज में पाए गए हैं मथुरा में. जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, और ये इंस्क्रिप्शन शॉर्ट हुआ करते थे. रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन and sometimes women to monasteries and shrines. गिफ्ट बनाया करते थे मेन या कभी कदार औरतें भी बनाती थी, वुमेन भी बनाती थी गिफ्ट मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स के लिए. दिस वर मेड बाय किंग एंड क्वीन, और इस तरीके के गिफ्ट जो होते थे राजा रानी, ऑफिसर्स, मर्चेंट, क्राफ्ट्स पर्सन, जो भी लोग सिटी में रहते थे उन लोगों के लिए गिफ्ट रेडी किया जाता था, बनाया जाता था. For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, garland makers, perfumers. So in मथुरा में इंस्क्रिप्शन जो मिली है उनमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लोहे का काम करने वाले, गोल्ड सोनार, वीवर्स, कपड़े बुनने वाले, बास्केट मेकर्स जो बास्केट बनाते थे उन लोगों के, और गार्लैंड जो माल वगैरह के जो बनाते थे, मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, माला वगैरह, मोती वगैरह का जो डिजाइन होता था ज्वेलरी टाइप्स में, और परफ्यूम्स, ये सारे लोगों का भी मथुरा की इंस्क्रिप्शंस में जिक्र किया गया है. मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हु लिव इन द मथुरा. जो लोग मथुरा में रहते थे उनके ऑक्यूपेशंस के लेकर के आपको लिस्ट रेडी करना है. एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑक्यूपेशन के बारे में बताया गया है, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर्स एंड एक्सेट्रा. लिस्ट वन ऑक्यूपेशन दैट वाज नॉट प्रैक्टिस इन हड़प्पन सिटी. आपको एक ऐसी लिस्ट रेडी करना है जो हड़प्पन सिटी में रहने वाले लोग इस काम को नहीं करते थे. सो नेक्स्ट है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स. वी ऑल्सो हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट. आर्कोलॉजिस्ट को और हमें ये क्राफ्ट्स, जो लोग क्राफ्ट्स करते थे ना उनके बारे में भी एविडेंस मिले हैं. दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज द नदन ब्लैक पॉलिश वेयर एंड BPW. ऐसा एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी मिला है जिसे हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म NBPW है. इट्स गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और इससे इस तरीके का नाम इसलिए मिला है क्योंकि ऐसी जगहों पे पाया है. कैसी जगहों में? ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की जगह पे मिला है, इस वजह से इसका नाम इस फैक्ट पर रखा गया है. रिमेंबर दैट द आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स may not have survived. आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्कोलॉजिकल को जो एविडेंस मिले हैं बहुत सारे क्राफ्ट्स के, वो सरवाइव नहीं कर पाए हैं. उनमें से कुछ ही सरवाइव कर पाए होंगे क्योंकि बहुत साल पहले की बात हो रही है फ्रेंड. ये सारी चीजें सरवाइव नहीं कर पाएंगी. उनमें से कुछ सरवाइव की हैं जिसकी वजह से हमें एविडेंस मिले हैं. वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ्स वाज इम्पॉर्टेंट. और हमें ये सारी नॉलेज टेक्स्ट के जरिए मिली है.
क्लोथ्स भी इम्पॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चर कपड़े जो बनते थे वो भी इम्पॉर्टेंट है। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, इसके लिए कुछ फेमस सेंटर्स हुआ करते थे, जैसे कि नॉर्थ में वाराणसी है, साउथ में मदुराई है। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर, और इस सेंटर में मेन एंड वुमेन, मर्द और औरत दोनों काम किया करते थे। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशंस नोन एज श्रेणीज। अब बहुत सारी क्राफ्ट पर्सन ने क्या किया, और मर्चेंट ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया जिसको श्रेणीज बोलते हैं। ये श्रेणीज जो था क्राफ्ट पर्सन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, जो प्रोक्यूर रॉ मटेरियल की रॉ मटेरियल को किस तरीके से रेडी करना है, किस तरीके से फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड, तब जाकर के इस तरीके का ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया जाता था। श्रेणीज ऑल्सो सर्व एज अ बैंक, और ये जो एसोसिएशन था श्रेणीज का, वो बैंक के भी काम को सर्विस देते थे, जहां पे रिच मैन वुमेन अपने मनी को डिपॉजिट किया करते थे। सो उस वक्त में ये सारा रोल भी प्ले करता था एसोसिएशन, और इस तरीके के काम भी होते थे उस वक्त में। दिस वाज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज, और उनका जो पैसा था वो काम में लाया जाता था, और फिर बाद में जो भी उनका इंटरेस्ट होता था उनको रिटर्न किया जाता था टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया जाए, जैसे कि मोनास्ट्रीज वगैरह को। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए नदन ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में बताया गया है। नदन ब्लैक पॉलिश वेयर इज अ हार्ड व्हील मैट मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। ये कैसा था, एक हार्ड पहिया बना हुआ था, व्हील मेड था, मेटेलिक था, और इस तरीके, और ये कैसा था, शाइनी, इसका सरफेस जो था ब्लैक शाइनी सरफेस था। द पॉटर यूज्ड टू एक्सपोज द अर्थन वे टू वेरी हाई, और जो पॉटर थे, बनाने वाले थे, बर्तन जो बनाते थे उस वक्त, वो लोग क्या करते थे, इसे बहुत ज्यादा, इस बर्तन को एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रखते थे, और इसके नतीजे में क्या होता था, इसके आउटर सरफेस में ब्लैक केनिंग के जरिए बन जाता था, जैसे कि मेटेलिक की तरह साइन देता था, और फाइन ब्लैक स्लिप अप्लाई किया जाता था, जिसकी वजह से एक इस पॉटरी को मिरर लाइक शाइनिंग मिलता था। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरी वीडियोस के लेक्चर्स जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें। थैंक यू।